वेलकम टू OTC एजू सेंटर। आप सभी बच्चों का स्वागत है। वेयर लर्निंग इज सो इजी। हेलो बच्चों, भारत महिमा लोक भारती का आप लोग का ये पहला पोयम है। तो पहली इकाई का ये पहला पोयम, इसके जो लेखक है बच्चों जयशंकर प्रसाद। परिचय आप लोग को मैं दे रहा हूँ। जन्म इनका हुआ है 1890 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और मृत्यु 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश। परिचय जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। तो देखिए बच्चों, तो इनके परिचय में ये हैं। अब इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उनके बारे में ज़रा जान लेते हैं। तो झरना, आंसू, लहर, काव्य, कामायनी, महाकाव्य, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ऐतिहासिक नाटक, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, कहानी संग्रह, कंकाल, तितली, इरावती, उपन्यास आदि। तो देखिए बच्चों, पद्य संबंधी कुछ और जानकारी दी गई है, उसे भी समझ लेते हैं। तो देखिए, प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। यानी हमें अपने देश पे गर्व करते रहना चाहिए। जब भी देश के लिए कुछ करने की बारी आ जाए तो हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। तो स्टूडेंट देखिए, अभी मैं इसको एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। भारत महिमा। तो देखिए, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। बच्चों यहाँ पे कुछ मैं हाईलाइट कर चुका हूँ कुछ शब्दों को। तो देखिए, यहाँ पे जो बाजू में आपको जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यहाँ से आप सारे मीनिंग्स कॉपी कर सकते हो, लिख सकते हो। यहाँ पे जो अभी हाईलाइट नज़र आ रहा है आप लोग को, यहाँ से आप अच्छी तरह से कॉपी कर सकते हैं। तो इस मीनिंग्स को आप लिख सकते हो। तो देखिए बच्चों, उपहार, उपहार मतलब होता है भेंट। तो देखिए, पहले 2 लाइन का मीनिंग मैं समझा रहा हूँ। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हीरक मतलब हार, यानी हीरो का हार। अभी देखिए बच्चों, जो हिमालय है, हमारे हिमालय के जो ऊपर जो बर्फ़ है ना, उस बर्फ़ ऐसा फैला है कि उस पे से अगर मान लीजिए सुबह की किरणें जब आ जाती है तो ऐसा लगता है कि कोई सोने के, हीरे के किरणों के हार पहना हुआ है हमारा हिमालय। और ऐसा लग रहा है कि उषा, उषा का मतलब होता है सवेरा, और अभिनंदन यानी आपका स्वागत करता है, यानी हमारे पूरे भारत का स्वागत करता है हिमालय उषा की किरणों द्वारा। ओके स्टूडेंट, तो देखिए, तो फिर से एक बार 2 लाइन का मतलब फिर से समझा रहा हूँ कि हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार, यानी हिमालय को हीरक हार पहनाया है। तो देखिए नेक्स्ट 2 लाइन स्टूडेंट। तो अभी नेक्स्ट 2 लाइन देखिए आप लोग को। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे लोक,
लोक मतलब होता है जो संसार, ये पूरा, ठीक है। आलोक मतलब होता है प्रकाश, उजाला, प्रकाश, कुछ भी कहो आप। व्योम, व्योम मतलब होता है आपका आकाश, ठीक है। पुंज समूह होता है, ठीक है। तो ये पुंज एक समूह होता है। अखिल, पूर्ण, संपूर्ण, ठीक है। और अशोक, अशोक का मतलब होता है जहाँ पे कोई भी शोक नहीं है, शोक रहित, हाँ, उसे कहते हैं अशोक। तो स्टूडेंट समझिए, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, यानी जब हम लोग जगे थे सबसे पहले, ठीक है, तभी हम ही लोगों ने ये पूरे संसार को जगाया, ठीक है। तभी संसार में पूरा क्या हुआ, उजाला फैला है। और जो आकाश के अंदर जो अंधेरा था वो पूरा नष्ट कर दिया, ठीक है। पूरे संसार को हम लोग ने शोक रहित कर दिया। हमारी संस्कृति द्वारा ये पूरे संसार ने यानी जगना सीखा है, ठीक है। स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट प्यारा, यहाँ पे देखिए, विमल, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत वाणी, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे वाणी का मतलब होता है सरस्वती, सरस्वती देवी, ठीक है। तो देखिए सप्रीत, ठीक है स्टूडेंट। तो सप्रीत मतलब प्रेम के साथ, ठीक है। साम यानी संगीत है ये, यानी एक आप देख सकते हो सामवेद है, जो संगीत का सारा ज्ञान सामवेद के अंदर आपको मिलता है। तो विमल वाणी ने वीणा ली, ठीक है। सरस्वती देवी ने जब वीणा उठा के यानी इस तरह का मधुर कोमल स्वर छेड़ दिया है, तो सप्त स्वर यानी सातों स्वर गूंजे, सप्त सिंधु जो हमारे 7 नदी में वो सर गूंजे है, और सामवेद एक बन चुका है। तो हम ही लोगों ने इस संसार को संगीत का भी ज्ञान दिया है। इससे हमारे अतीत कितना ऊंचाया में प्रतीत होता है। विद्यार्थी ध्यान से समझो, कितना हमारा अतीत कितना गौरवान्वित है, यानी कितना महान है हमारे भारत देश का यानी इतिहास। देखिए विद्यार्थी, तो अभी देखिए स्टूडेंट, विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही, धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। विजय, तो स्टूडेंट देखिए, विजय मतलब आपकी जीत, विक्ट्री जिसे हम बोल सकते हैं, यानी जीत, विक्ट्री। आप ध्यान से समझे स्टूडेंट, लोहे, लोहे यहाँ पे यानी यहाँ का लोहे का मतलब शस्त्र। विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही, धरा पर दुम, केवल शस्त्रों से ही हमने जीत हासिल नहीं की, धर्म के सहारे पे भी हमने जीत हासिल की। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। आपको मालूम है भिक्षु होकर भी लोग यहाँ महान सम्राट घर घर घूमे। आपको मालूम है वर्धमान महावीर भी एक बड़े सम्राट थे, लेकिन उन्होंने भी आखिर भिक्षु का धारण रूप करके घर घर घूमे और लोगों को दया का, ज्ञान का, धर्म समझाया। तो स्टूडेंट देखिए, हमारा जो अतीत है बड़ा ही गौरवान्वित है, और आप कह सकते हो कि हम केवल लड़ाई से नहीं, हमें अपने धर्म से, हमारे पुण्य कर्म से, हमारे अच्छे स्वभाव से हम लोगों ने लोगों का दिल जीता है। यानी यहाँ के जो महान सम्राट भी भिक्षु होकर घूमे और घर घर दया दिखलाने के लिए घूमे। आगे देखिए, गोरी को दिया दया का दान, छीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सेल को भी सृष्टि। कहने का मतलब क्या है, जो गोरी मोहम्मद गौरी जो था, उन्होंने
जो कितने बार यानी आया था यहाँ पे, लड़ाई किया था, ठीक है। यानी जिनको भी हम लोगों ने अगर हरा भी दिया तो उन्हें हमने माफ़ कर दिया, दया का दान करके उन्हें छोड़ दिया। चीन को मिली धर्म की दृष्टि। आपको मालूम है चीन को भगवान बुद्ध ने उनके जो पुत्र और पुत्री वहीं पे दोनों जाके वहाँ पे बुद्ध धर्म का प्रचार किया, और हमारे बुद्ध धर्म के से ही चीन को एक धर्म की परिभाषा मिली है। अभी भी चीन के लोग बुद्ध धर्म को अपनाते हैं, पूरे चीन में बुद्ध धर्म फैला हुआ है। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्नशील की सेल को भी सृष्टि, यानी हमारे स्वर्ण भूमि को जो रत्न मिला है यही हमारे ही इस धरती से। शील की सेहल को भी सृष्टि, यानी श्रीलंका को भी जो एक नया धर्म मिला है, यानी क्या है, सेहल मतलब होता है, ये देश का नाम है श्रीलंका, सृष्टि संसार आप कह सकते हो, ठीक है। तो रचना संसार, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे गोरी को भी दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील को सेहल को भी सृष्टि, यानी हमने श्रीलंका को भी एक नई रचना दी है। तो इसका मतलब है हम लोगों ने यानी जिसके ऊपर जीत हासिल किया उन्हें भी हमने दया का दान करके माफ़ कर दिया है, और चीन को हमने एक नया धर्म दिया है, और मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, जो भी स्वर्ण भूमि को रत्न मिला था हमारे यहीं से मिला था, और श्रीलंका को भी हमने एक नई रचना दी है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, किसी, देखिए बहुत अच्छा लाइन है, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का राह पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। यानी हमने किसी का भी जमीन छीना नहीं, हमारा ही ये भारत देश, यही हमारी प्रकृति का पालना है, यहीं पे हमने पढ़े, यानी यहीं से हमने बड़े हुए, और यही भूमि ने हमें पाला है। हमारी जन्मभूमि थी यही, यानी हमारी जन्मभूमि यही है, हमारे हम यहीं के हैं, हम कहीं से नहीं आए। इस बात को ध्यान रखो बच्चों। आगे देखिए लेखक क्या कहता है, चरित ते पूत। देखिए यहाँ पे पूत, यानी पूत का मतलब, यहाँ पे पूत का मतलब दो होता है, यानी एक पुत्र और दूसरा होता है पवित्र भी कह सकते हैं, पवित्र। सपूत बोलेगा तो पुत्र होता है। चरित ते पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख ना सके विपन्न। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे विपन्न मतलब गरीबी, यानी हमारा चरित्र महान चरित्र है, पवित्र चरित्र है। भले हमारे भुजाओं में शक्ति थी लेकिन हम फिर भी हम लोग नम्र रहे, किसी से हम लोग, अभी भी देखिए हमारे देश जो है अहिंसा को ज़्यादा महत्व देता है, हम किसी को भी हमारे देखिए सताने पे भी हम लोग जल्दी भावुक होते नहीं हैं, माफ़ करते हैं हम लोग, नम्रता के साथ ही रहते हैं हम लोग। हृदय के गौरव में था गर्व, यानी हमारे हृदय के गौरव में था गर्व, सीने में दिल में, किसी को देख न सके विपन्न। विपन्न मतलब होता है गरीबी, किसी के गरीबी को देख के हम लोग क्या करते थे, हम लोग देख नहीं पाते थे, हमें उसे मदद के लिए दौड़ते हैं, और वही हमारी परंपरा रही है, अभी भी हमारा देश वही करता है। आगे देखिए स्टूडेंट, हमारे संचय में था दान, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। यानी हमारे संचय में था दान, यानी जो भी हम लोग इकट्ठा करते थे, यानी संपत्ति को हम दान भी करते थे, हमारी परंपरा यही थी। अतिथि देवो भव, ऐसे आप लोग सुने होंगे, अतिथि थे सदा हमारे देव, यानी हमारे जो अतिथि थे वो देव करके, उन्हें हम देवता के रूप में पूजते। कोई भी मेहमान हमारे घर पे आते हैं तो हम लोग देवता के रूप में उन्हें पूजते हैं। वचन में सत्य था, हमारा जो वचन में था सत्य था, अभी भी है।
हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, यानी जो भी प्रतिज्ञा करते थे, टेव यानी आदत रहती थी हमारी, प्रतिज्ञा करके करना ही हमारी एक आदत थी, और अभी भी हम लोग वही करते हैं। आगे देखिए, वही रक्त है वही देश है, मतलब अभी लेकर बोल रहा है हमारा देश, वो जो पूर्वजों का जो हमारा देश है अभी वही रक्त है, क्योंकि हम लोग उसी रक्त यानी उसी के हम लोग बच्चे, इसी देश के हमारे पूर्वजों के बच्चे। वही रक्त है वही देश, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान, यानी वही हमारा रक्त है, वही हमारा देश है, वही सत्य है, वही साहस है, वैसा ज्ञानी है हमारा, वही शांति है, वही शक्ति है हमारा, वही हम दिव्य आर्य संतान, वही हम लोग हमारे दिव्य आर्यों के हम संतान हैं। ठीक है, लेखक ने कहा है कि हमारा जो पूर्वजों का हमारा जो ध्यान यानी संपत्ति है, हम उसी के हम पालन कर रहे हैं। जिए तो सदा, अभी आगे देखिए आखिरी पंक्ति स्टूडेंट, तो इसकी आखिरी पंक्ति को ध्यान से देखिए स्टूडेंट। जिए तो सदा इसी के लिए यही अभिमान रहे या हर्ष, जिए तो सदा इसी के लिए यही अभिमान रहे या हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा भारतवर्ष, यानी हमें इस देश के लिए ही हमें जीना चाहिए, हमेशा हमें अपने देश पे हमें हर्ष करना चाहिए, यानी खुशी जतानी चाहिए, अभिमान जतानी चाहिए, गर्व महसूस करना चाहिए कि हम भारत जैसे महान देश में रहते हैं। हमारे देश के ऊपर निछावर करने के लिए हमेशा हमें तत्पर रहना चाहिए। हमारा प्यारा भारतवर्ष है, हमें इसके लिए जितना हो सके उतना हमें क्या करना चाहिए, हमें बलिदान करना चाहिए। बलिदान मतलब ऐसा नहीं कि हम सीमा पे जाके लड़ाई करें, कम से कम हमारे देश के लिए जो हम कर सकते हैं, अपना जो भी जितना भी हो सके हम उतनी घर बैठे भी हम अपने देश की भक्ति कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा जो पोयम। तो स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को ये पोयम बहुत अच्छा लगा होगा, और ये पोयम को आपको दोबारा अच्छी तरह से सुनना है, या कुछ समझ में नहीं आया तो दोबारा रिवाइंड करके दोबारा सुनिए स्टूडेंट्स, और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिए इस वीडियो को, और ज़रूर लाइक कीजिए, और स्टूडेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।